सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आप थाने ले जाया जा रहा है, पूछताछ इससे होगी और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस अभी भी बरकरार नजर आ रहा था। अब देखना होगा, पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी कि आखिर ये शख्स वाकई में विकास दुबे का है या नहीं है। इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? थाना है उज्जैन का, वहां पे रखा गया है और उसके बाद मंदिर परिसर के नजदीक ही है वो। तो ये तस्दीक की जा रही है कि क्या ये वही है, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी के बीच पुलिस उसे लेके गई और जो कुछ हमारे साथी कवरेज करना चाह रहे थे उन्हें भी रोका गया, कुछ के कैमरे भी स्टिल फोटोग्राफर के छीने गए, तो उससे लग रहा है कि ये है कोई बड़ा व्यक्ति। अभी हम बिल्कुल दावे से नहीं कह सकते कि ये वही विकास दुबे है, क्योंकि हमें ये देखना होगा दीपेश की उसकी लोकेशन जो है वो पुलिस फरीदाबाद के आसपास बता रही थी। कल फरीदाबाद में भी छापे मारे गए थे और उज्जैन तक ऐसा कोई फ्रिक्वेंट, तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं होगा। वो अगर बाई रोड भी आएगा तो इतनी जल्दी उज्जैन नहीं आ सकता। बहुत सारे सवाल है, या फिर वो यही था, तो ये है या नहीं ये जांच में क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर तय है कि इस नाम का उसने खुद उद्घोष किया कि मैं विकास दुबे हूँ, और उसके बाद सबसे पहले मंदिर के गार्ड ने, क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि इस नाम से सभी वाकिफ हैं, तो पहले गार्ड ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी और भारी सुरक्षा के बीच पुलिस हथियारबंद जो लोग पुलिस वाले हैं वो आए इक्विप्ड होके और फिर उसे पकड़ के ले जाया गया। अभी उससे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन प्रवीण जी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये लंबे समय से उज्जैन में था तो कहां से आया, कैसे आया, किस तरह से, कहां इसका ठिकाना था और महाकाल मंदिर परिसर में कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, बिल्कुल। और यदि ये वही विकास दुबे है तो बहुत सारे सवाल हैं, फिर इतने सवाल हैं, फिर इंटेलिजेंस के भी सवाल हैं। लेकिन मैं बार बार यदि लगा रहा हूँ कि यदि ये वही है तो क्या एमपी पुलिस के इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, और उसको जिसके लिए पूरा देश इस समय, देश की पुलिस जो है, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि सक्रिय है, परेशान है, और उसके बावजूद वो एमपी एंटर कर जाए और एमपी के एंटर करने के अलावा इतना बड़ा मंदिर जो है देश का, महाकाल मंदिर के परिसर के अंदर पहुंच जाए, तो ये वाकई हैरत की बात होगी अगर ये वही विकास है तो। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण जी, अगर ये वही विकास नहीं है तब फिर एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इस तरह से पुलिस को गुमराह करने वाला फिर ये शख्स कौन है? क्यों इस तरह से फिर पुलिस को गुमराह कर रहा है? क्यों विकास दुबे के नाम के नारे महाकाल मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं? ये दोनों चीजें हो सकती है। एक साइकोलॉजिकल भी होता है। हम देखते हैं दीपेश, कई बार कुछ लोगों को ये एक तरह का मनोरोग है। अगर ये विकास वो नहीं है तो कि लोग पुलिस को फर्जी सूचना देते हैं कि अमुक फ्लाइट में बम रखा हुआ है, अमुक रेलवे स्टेशन 1 घंटे के बाद उड़ा दूंगा। तो ये एक तरह का मनोरोग है। ये साइकोलॉजिकल तरीके से व्यक्ति जब परेशान होता है तो ऐसी हरकतें करता है। अगर ये वो विकास नहीं है तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन दोनों ही मसले में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि पुलिस बहुत सतर्क है, पुलिस हर एंगल से उसकी जांच कर रही है, उससे बात कर रही है, और जो हमारी खबर है वो ये है कि भाई यूपी पुलिस से भी संवाद शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल, अब सवाल मेरा यही था प्रवीण जी कि आखिर ये पुष्टि कैसे होगी, कौन इसकी पुष्टि करेगा? क्या यूपी से एक टीम आएगी, उसके बाद इसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश पुलिस ही पूछताछ में ये स्पष्ट कर पाएगी कि हाँ ये विकास दुबे ही है? हालांकि जिस तरह की तकनीक है उन्हें आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जरिए हैं, वो स्काइप के जरिए दिखा सकते हैं, वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए दिखा सकते हैं, वो बात करा सकती है जो एमपी पुलिस है यूपी पुलिस से कि क्या ये वही व्यक्ति है। तो वो जितने भी जरिया होंगे उनकी पड़ताल करेंगे। पहले तो वो खुद इत्मीनान करेगी कि क्या ये वाकई वही विकास दुबे है जो जिसने पूरा हिला के रखा हुआ है इस समय देश को। यदि ये वही है तो फिर उसके बाद यूपी पुलिस को फिर ठीक, मतलब जो विधिवत तरीका होता है कानूनी, उसके जरिए फिर उसे सुपुर्द किया जाएगा। अभी तो सिर्फ उससे पूछताछ चल रही है और बहुत अर्ली है ये कहना कि ये व्यक्ति है कौन। जी सर, साथ में रखें, हमारे साथ आनंद भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी चाहें तो उनसे सवाल ले सकते हैं। आनंद, सबसे पहले पूरा घटनाक्रम बताएं, हुआ क्या था, कैसे ये गिरफ्तारी हो पाई? बिल्कुल दीपेश, देखिए शुरुआती खबर हमारे पास यही आई थी कि
विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। चूंकि महाकाल मंदिर का मामला था, महाकाल मंदिर में वो पहुंचा था और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि वो सबसे पहले महाकाल मंदिर में उसने दर्शन किए हैं, उसके बाद महाकाल मंदिर के अंदर एक पुलिस चौकी है, वहां जाके उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया और खुद ने ही बताया कि मैं विकास दुबे हूं और सरेंडर करने आया हूं। इसके बाद तत्काल फोर्स को बुलाया गया। चूंकि जिस जगह पे वो उसने सरेंडर किया उससे महज 100 मीटर की दूरी पे महाकाल थाना है, वहां से पुलिस फोर्स को बुलाया गया, तत्काल आला अधिकारियों को फोन लगाया गया और उसके बाद आला अधिकारियों ने आके उसकी गिरफ्तारी ली है। बताया अभी फिलहाल ये जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी फिलहाल कुछ भी इस मामले में कोई अधिकारी कुछ बोलने से फिलहाल अभी बच रहा है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया, जिस तरह से उसका महाकाल थाने में बैठा हुआ एक फोटो सामने आया है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये विकास दुबे ही है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी बात यह कि जब हमारा शक इस पे भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर पुलिस एसपी जब उसको लेके महाकाल थाने से कहीं इंट्रोगेट के लिए कहीं लेके जा रहे थे, उस दौरान कुछ मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे, उन्हें भी वहां रोक दिया गया और यही बताया गया कि जो है यहाँ देश का मामला है और इस तरह के फुटेज और लेने से थोड़ा सा बचे, उसके कैमरे भी रख लिए थे। तो शुरुआती तौर पर यही देखा जा रहा है कि ये संभवतः जो है विकास दुबे ही है, लेकिन फिलहाल ये आधिकारिक इसमें पुष्टि होना बाकी है। जी बिल्कुल। लेकिन एक और चीज आप आनंद, महाकाल मंदिर परिसर में तो हर जगह सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, क्या अभी तक वहां से भी कोई फुटेज निकलकर सामने आ पा रहा है जब इसने सरेंडर किया या फिर सरेंडर करने की बात इसने परिसर में करी थी? बिल्कुल, देखिए निकल के आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। महाकाल मंदिर का अपना खुद का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ अधिकारियों से चर्चा के बाद ही वो निकल पाएगा। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जो बाहर के हैं, वो महज मंदिर के ठीक बाहर के ही फुटेज है। मंदिर से जब उसको थाने की ओर लेके आ रहे थे उस दौरान की वो फुटेज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको वहां लेके आ रहे हैं। उसके चलने का जो स्टाइल है वो भी दिखा रहा है कि वो शायद दिव्यांग वही है जो विकास दुबे की बात कही जा रही थी। तो फिलहाल अभी बात यही है कि विकास दुबे ही मारा जा रहा है। यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है उसको भी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भी विकास दुबे का ही नाम ले रहे हैं। अच्छा आनंद, एक और चीज कि अभी उज्जैन में हलचल किस तरह की है? जहां जिस थाने में इसे रखा गया, क्या वहां पर आसपास सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है और वहां पर जवानों की तैनाती की गई है और फोर्स मंगाई जो रखी गई, इस तरह की कोई हलचल? देखिए, जैसे ही इस बात की खबर जो है आला अधिकारियों को लगी थी, उसे तत्काल महाकाल थाने से हटा दिया गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि महाकाल थाने में कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया है और ये तत्काल यहां से हटा के वो किसी गुमनाम जगह पर उसको ले जाया गया है। क्योंकि इस समय मैं खुद पुलिस लाइन में खड़ा हूं, जहाँ पे एसटीएफ और अन्य जो बड़ी शाखाएं उनका कार्यालय यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। चूंकि माना यही जा रहा है कि उसे किसी गुमनाम जगह पर ले जाया गया, वहां पर इंट्रोगेट होने के बाद ही संभवतः वो यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। जी आनंद साथ में रहे हमारे साथ, प्रवीण सर भी लगातार बने हुए हैं। सर, क्या समझा जाए, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आनंद लगातार कर रखे हैं, या फिर अभी और कोई आपका सवाल को कोई जिज्ञासा? आनंद, केवल एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जब वो खुद से पहुंचा तो लगेज था उसके साथ, क्या था, कहाँ रुका था, कुछ ऐसी कुछ सूचना मिली हो, ये कब यहाँ पहुंचा? आपने कहा कि उसने दर्शन किए हैं, ये जो वक्त है ये शुरुआत का, तो वो नैवेद्य आरती में था या भस्म आरती में शामिल हुआ? भस्म आरती की तो ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये कोई भी विकास हो, सवाल तो ये जरूर है कि ये व्यक्ति कब के दर्शन में शामिल था। आनंद, ये बात की सूचना यहाँ पर लगी थी कि महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया, महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी में। सवाल ये सब बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और चूंकि मैं सर एक बात और बता दूं आपको कि अभी जो सामान्य दर्शन हो रहे हैं वो भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो रहे हैं, यानी प्री बुकिंग में ही हो रहे हैं। आपको पहले प्री बुकिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो क्या उसने पहले से प्री बुकिंग कराई थी, और अगर प्री बुकिंग कराई थी और खुद के आईडी पे कराई थी तो क्या पुलिस पहले से सतर्क नहीं थी? ये भी सब सवाल सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी महाकाल मंदिर का जो सीसीटीवी है वो निकाला जाएगा, आगे की जो प्रक्रिया है उस पर चलेगी, उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि उसने सरेंडर किस जगह किया था। क्या वो पहले दर्शन करने गया उसके बाद उसने सरेंडर किया, या वो डायरेक्ट महाकाल मंदिर में अंदर जाकर पुलिस चौकी पे पहले सरेंडर करके आ चुका था? जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे ने सरेंडर किया है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव, क्या ये विकास दुबे ही है? लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि ये विकास दुबे ही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई है गिरफ्तारी विकास दुबे की। एक आदमी ने खुद को विकास दुबे बताया है। क्या ये विकास दुबे है या फिर कोई और, इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन फ्रीगंज थाने इलाके में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गया। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही, क्या ये विकास दुबे ही है?
मध्य प्रदेश पुलिस की जो मुखिया है उनसे हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक वो ये शख्स अपने आप को विकास दुबे बता रहा है और पुलिस ऐसा मानती है कि विकास दुबे ही है जो यूपी पुलिस की एसटीएफ को जिसकी तलाश थी। फिलहाल मध्य प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ संपर्क में है। उत्तर प्रदेश पुलिस से इस बात का कंफर्मेशन किया जा रहा है कि विकास दुबे है या नहीं है, लेकिन पुलिस ने हमको ये भी बताया कि कल शाम को विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। उज्जैन के एक होटल में भी रुका। उसके बाद आज सुबह जो जैसा कि हर जो सावन के महीने में खासतौर पर महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से लोग आते हैं, सुबह के वक्त उसने महाकाल के दर्शन भी किए और जब वो महाकाल के दर्शन करके लौट रहा था उस वक्त लौटते वक्त महाकाल चौकी पर एक पुलिस वाले ने उसे पहचाना। उसके बाद उसकी वहां पर गिरफ्तारी की गई और फौरन ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस से ये सब पुष्टि होने के बाद पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस कह पाएगी कि ये वही विकास दुबे है जिसकी यूपी एसटीएफ को तलाश है। मनोज, अभी ये शख्स कहाँ है? अभी ये शख्स मध्य प्रदेश पुलिस उज्जैन पुलिस की हिरासत में है और पुलिस का कहना है कि जैसे ही उनके पास कंफर्मेशन आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि यूपी पुलिस को अगर विकास की तलाश थी तो आसपास के राज्यों की पुलिस को पहले ही यूपी की तरफ से इस बात के लिए आगाह किया गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जैसा कि कल जिस तरह से छापे पड़े थे, जिस तरह से दो जो रिश्तेदार हैं विकास दुबे के, उन दो रिश्तेदारों को यूपी एसटीएफ लेकर गई थी पूछताछ के लिए, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस भी अलर्ट थी और शायद उसी अलर्टनेस का नतीजा है कि विकास दुबे को महाकाल के दर्शन के बाद एक पुलिस वाले ने पहचाना। बिल्कुल मनोज, आप रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर